Good morning, everyone, and welcome back. Today, we are going to explore one of the most important concepts in psychology and education learning. Learning is something we experience every single day. From the moment a child starts speaking his first word, to a student solving a complex problem, to an adult learning a new skill, all of this is learning. In fact, most of our knowledge, habits, and skills are the result of learning. That is why understanding the meaning of learning is very important if we want to understand human behavior and education. Now, let us first understand what learning actually means. In simple words, learning is the process of acquiring new knowledge, skills, attitudes, or behaviors through experience, practice, or study. Learning is not something we are born with, it develops as we interact with our environment and gain experiences. Psychologists often define learning as a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience or practice. इस डेफिनेशन में कुछ इम्पोर्टेंट आइडियाज़ है जो समझना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन बिहेवियर की। लर्निंग का मतलब है कि इंसान के बिहेवियर में कोई चेंज आए। अगर कोई चेंज ही नहीं आया तो लर्निंग भी नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट मैथ्स का फॉर्मूला सीख लेता है और फिर उस फॉर्मूला को क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करता है, तो इसका मतलब है कि लर्निंग हुई है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। लर्निंग सिर्फ सुनने या देखने से नहीं होती, बल्कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन साइकिल चलाना सीखना चाहता है, तो वो सिर्फ बुक रीड करते साइकिल नहीं चला सकता। उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गिरना पड़ेगा, फिर दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। धीरे धीरे उसका बैलेंस इंप्रूव हो जाता है और वो साइकिल चलाना सीख लेता है। ये लर्निंग का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है रिलेटिवली परमानेंट चेंज। लर्निंग का इफेक्ट टेम्पररी नहीं होता। जब हम सच में कुछ सीख लेते हैं तो वो नॉलेज या स्किल काफ़ी टाइम तक हमारे बिहेवियर का पार्ट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने स्विमिंग सीख ली तो वो स्किल ईजिली भूलता नहीं। लर्निंग का प्रोसेस सिर्फ स्कूल्स या क्लासरूम्स तक लिमिटेड नहीं है। इंसान हर जगह और हर वक्त लर्निंग कर रहा होता है। बच्चे घर में पेरेंट्स से बोलना सीखते हैं, सोसाइटी से सोशल बिहेवियर सीखते हैं और स्कूल में एकेडमिक नॉलेज सीखते हैं। लर्निंग का रिलेशन एक्सपीरियंस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब हम किसी सिचुएशन का एक्सपीरियंस करते हैं तो हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। कभी सक्सेस से लर्निंग होती है और कभी फेलियर से भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो रियलाइज़ करता है कि उसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ये भी लर्निंग का पार्ट है। लर्निंग का कनेक्शन एनवायरनमेंट के साथ भी होता है। इंसान का एनवायरनमेंट उसके बिहेवियर और लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। अगर एनवायरनमेंट सपोर्टिव और एनकरेजिंग हो तो लर्निंग फास्ट और इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल हो तो लर्निंग डिफ़िकल्ट हो सकती है। लर्निंग सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं होता, इसमें स्किल्स और एटीट्यूड्स भी डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक स्टूडेंट टीम वर्क सीखता है या डिसिप्लिन डेवलप करता है तो ये भी लर्निंग का पार्ट है। साइकोलॉजी में लर्निंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताता है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे डेवलप होता है। हमारी हैबिट्स, इंटरेस्ट्स, एटीट्यूड्स और स्किल्स, ये सब लर्निंग के थ्रू डेवलप होते हैं। अगर हम डेली लाइफ की तरफ देखें तो लर्निंग हर जगह नज़र आती है। एक चाइल्ड चलना सीखता है, एक स्टूडेंट लैंग्वेज सीखता है, एक ड्राइवर कार चलाना सीखता है और एक एम्प्लॉय न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना सीखता है। ये सब लर्निंग के एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए लर्निंग को ह्यूमन डेवलपमेंट का फंडामेंटल प्रोसेस माना जाता है। विदाउट लर्निंग, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होती। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कंक्लूड करें तो लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के थ्रू इंसान के नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है। ये प्रोसेस बचपन से स्टार्ट होता है और पूरी लाइफ तक चलता रहता है। So whenever you gain new knowledge, develop a new skill, or change your behavior based on experience, remember, that is learning in action. Thank you so much for listening. Keep learning, keep growing, and see you in the next lecture.